अब देखिए अपने आप को बाबा के साथ कंबाइंड। बाबा की गोद में पूरी तरह प्रोटेक्टेड। जो बाबा के गुण वो मेरे, जो बाबा की शक्तियाँ वो मेरी मैं हूँ ही बाप समान। मैं भी बिंदु वो भी बिंदु। पूरे साइलेंस में। और इसी साइलेंस से सभी गुण और शक्तियाँ इमर्ज हो रही है। बाबा की गोद में इस साइलेंस को फील करेंगे। पूरे ड्रामा के चक्र से बाहर मैं आती हूँ पापा के साथ, संपूर्ण रूहानी नशे से भरपूर। इसी साइलेंस में, इसी अनादि स्वरूप में बाबा के साथ थी, हूँ और रहूंगी। और सभी आत्माएं भी यहाँ पर ही है, बाबा के साथ थे, है और रहे। इस दुनिया में टाइम का भान ही नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई कलर नहीं, इमेज नहीं। बस निरंतर हम प्रेजेंट है। कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्पों का वस्त्र नहीं। इसलिए थॉटलेस दुनिया है। यहाँ पे कोई भी थॉट आ नहीं सकता। संपूर्ण साइलेंस, गहन साइलेंस, डेड साइलेंस। शांति ही शांति। और ये निरंतर है। यहाँ पे सभी इक्वल है।
अनंत आनंद में, निरंतर प्रेम में, कोई फ्लक्चुएशंस, निरंतरता है। मैं कंप्लीट हूँ यहाँ पे। ना मुझ में कुछ ऐड हो सकता है, ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मैं फुल हूँ अपनी ओरिजिनल स्थिति में, बाबा की गोदी में। सभी बाबा की गोदी में। बाबा का गोदी ही तख्त है, और हम सभी आत्माओं का आपस में डीप लव है एक दूसरे से। सभी भरपूर है। कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा, ना ही कोई किसी से कुछ ले रहा। सभी संपन्न है, कंटेंट, संतुष्ट, भरपूर है। यही मेरा सत्य स्वरूप है। यही मेरी सच्चाई है कि मैं ही लाइट हूँ, ज्योति स्वरूप, और निरंतर बाबा के साथ निरंतर कंबाइन। हम कभी जुदा हुए ही नहीं, ना होंगे। ये ही मेरा एब्सोल्यूट सत्य है। इसी में मुझे रहना है। ओम शांति। ओम शांति। तो हम मुरली पढ़ रहे थे जिसका टाइटल था स्मृति दिवस पर बाप दादा की बच्चों प्रति शिक्षाएं। तो आज मुरली का पार्ट 2 है। आज पापा ने सेवा पर विशेष ध्यान खिंचवाया हमारा, जिसमें बाबा कहते कि अब फाइनल फाइल जो है हमें वो तैयार करनी है। कौन सी फाइनल फाइल है? तो जो आत्माएं हैं, मतलब उन्हें कैटेगराइज करना है हमें, वो आत्माओं को जो मुक्ति के वर्षे के योग्य हैं, और वो आत्माएं जो जीवन मुक्ति के योग्य हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, सेवा जब हम करते हैं तो पात्र देखकर ही हमें ज्ञान अकॉर्डिंगली देना है। तो उसी की फाइनल फाइल सबसे पहले बाबा ने इसमें कहा है कि हमें तैयार करनी है, जिसके अकॉर्डिंगली ही हमें संदेश देने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बाबा जानकी दादी से बात कर रहे हैं, जिसमें जानकी दादी जो है वो लंदन के लिए सेवा के लिए उन्हें जाना है, और किस तरह से बाबा उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं। बहुत ही मीठे शब्दों से हम देखेंगे कि बाबा कैसे उन्हें मोटिवेट करते हैं। उसके बाद बाबा ने हमें एडवांस पार्टी की कुछ बातें बताई कि किस तरह उनका गुप्त पाठ साथ साथ चल रहा है। तो अभी हम मुरली कंटिन्यू करेंगे। इस वर्ष में आजकल के गवर्नमेंट की इलेक्शन हुई है, और पांडव क्या करेंगे? तो अभी साकार में भी यही चल रहा है इलेक्शन का। इस वर्ष में जो भी पुराने और नए सर्विस के भिन्न भिन्न साधन हैं, उनको तन मन धन समय आदि जो भी है सब लगाकर
फाइनल सर्व आत्माओं में से सिलेक्ट करो कि कौन सी आत्माएं मुक्ति के वर्षे के योग्य हैं। तो बाबा विशेष पांडवों को कह रहे हैं हमें कि हमें क्या करना है। जो भी सर्विस के भिन्न भिन्न साधन हैं, तन मन धन समय जो है, उन सबको लगाकर चेक करना है कि कौन सी आत्माएं जो हैं वो मुक्ति के वर्षे के योग्य हैं और कौन सी आत्माएं जीवन मुक्ति के योग्य हैं। मतलब कई बार जब हम सेवा करते हैं तो हमें देख के पता चल जाता है कि कौन ज्ञान उठाने वाला है तुरंत, है ना। तो उसे अकॉर्डिंग बाबा कह रहे हैं कि कैटेगराइज करना है। जो जिसके योग्य है उनको वैसा ही संदेश दे, फाइनल करो। तो सेवा का फाइल हमें फाइनल करना है। अभी सेवा की फाइल फाइनल करो। जैसे फाइल के हर कागज, तो बाबा कह रहे हैं जैसे फाइल के हर कागज में ऑफिसर अपनी साइन करके संपन्न करके आगे बढ़ता है, तो आप सब सेवाधारी हर आत्मा पर मुक्ति व जीवन मुक्ति की साइन करो। तो जैसे स्टैंप लगाते हैं या साइन करते हैं साकार में भी, जो ऑफिसर्स होते हैं फाइनल करते हैं साइन करके। तो बाबा कहते हैं कि आपको भी ऐसे फाइनल का साइन करना है आत्माओं को कि आत्मा कौन सी है, मुक्ति में जाने वाली है केवल या जीवन मुक्ति के लिए भी वह जा सकती है। फाइनल की स्टैंप लगाओ तो फाइल संपूर्ण हो जाएगी। समझा? इस वर्ष में क्या करना है? सिलेक्शन की मशीनरी तेज करो। तो हमें अभी सेवा फास्ट करनी है और आगे डिवीजन करनी है, अकॉर्डिंगली सेवा होगी। देखेंगे कितने में फाइल तैयार करते हो, कितने टाइम में। पहले विदेश फाइल तैयार करता है या देश? जिसको जिस धर्म में जाना है स्टैंप लगा दो कि किसको मुक्ति और किसको जीवन मुक्ति। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही और सेवाधारी बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। आज के दिन तन से भले भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, लेकिन मन से बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन के कारण बाप के तरफ ही मन मना भव है। तो कल भी हमने पढ़ा था कि कई बच्चे सेवा पर गए थे, तो पापा कहते कि भले वो दूर हैं पर मन से यहीं पर हैं। तो अब बाबा याद प्यार देते हैं, ऐसे सदा स्नेह और सेवा में अविनाशी रहने वाले, सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाले, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले सर्व विजयी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाबा को याद प्यार और नमस्ते। तो आगे बाबा जानकी दादी जो है वो विदाई ले रही है लंदन के लिए। तो बाप दादा ने सब से छुट्टी लेने के लिए दादी जानकी को तख्त पर अपने बाजू में बिठाया। बाप दादा को भी मुरब्बी बच्चों का रिस्पेक्ट रखना होता, इसीलिए बाप दादा बधाई देते हैं, ना कि विदाई। वैसे तो यह मस्त फकीर है। विश्व की परिक्रमा बाप बच्चों के साथ साकार द्वारा भी करते हैं। तो कल भी हमने पढ़ा था कि बाप दादा को परिक्रमा करने में विश्व की 1 सेकंड लगता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि साकार में भी बाप दादा बच्चों के साथ परिक्रमा लगाते हैं। वैसे तो सेकंड में विश्व की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन साकार रूप में बच्चों द्वारा सेवा की परिक्रमा लगाते हैं। बाप को विश्व की परिक्रमा अर्थात सेवा की परिक्रमा दिलाने के लिए जा रही है। तो बाबा कैसे मोटिवेट कर रहे हैं उन्हें
इस वर्ष की विशेषता चक्रवर्ती भव। बाबा कहते हैं कि आगे आगे बाप होंगे और पीछे पीछे आप। तो इस तरह बाबा हिम्मत उल्लास दे रहे हैं सेवा के लिए। आप बाप को परिक्रमा लगवाएंगे, वह बाप आपको परिक्रमा साथ साथ दिलाएंगे। उसके बाद आज मीठी दादी बाप दादा के सन्मुख आकर बैठी हैं। तो अब बाबा एडवांस पार्टी की बात करेंगे कि किस प्रकार उनकी सेवा गुप्त रूप में चल रही है। तो आज वतन में सभी बच्चे स्नेह से तो पहुंचे ही थे, लेकिन आज के स्मृति दिवस मनाने के लिए सेवा में गई हुई श्रेष्ठ आत्माएं भी पहुंची। तो जो एडवांस पार्टी है वो अभी भी सेवा कर रहे हैं, तो बाबा उनको इमर्ज कर रहे हैं। उनकी भी रूहान बड़ी अच्छी थी। वह अपने विश्व सेवा के वंडरफुल पार्ट को देखते हुए हर्षित हो रहे थे कि भिन्न भिन्न शरीर से विश्व सेवा का अलौकिक राजयुक्त पाठ कौन सा है। तो जो एडवांस पार्टी वाले हैं वह भिन्न भिन्न शरीर द्वारा अलौकिक सेवा जो कर रहे हैं, राजयुक्त होकर पाठ बजा रहे हैं। तो बाप दादा उसके बारे में सुना रहे हैं आज हमें। बाप दादा सुना रहे थे, विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी का गायन की है गुप्त सेवाधारी। तो सरस्वती नदी यानी मम्मा की बात हो रही है कि उनका पाठ गुप्त सेवाधारी का भी है। गंगा और जमुना प्रसिद्ध है साकार में, लेकिन सरस्वती की सेवा गुप्त रूप में भी दिखाई है और प्रख्यात में भी, सितारधारी यादगार रूप में भी है। तो मम्मा का पार्ट दोनों साकार में भी है और गुप्त अभी एडवांस पार्टी में भी है। और गुप्त रूप में गुप्त नदी के रूप में यादगार है, जैसे कि स्कूल में है। दोनों ही पार्ट वंडरफुल है। जन्म द्वारा सेवा के पाठ का संबंध है, तो ब्राह्मण जन्म में भी सेवा का पाठ जन्म द्वारा ही मिला। जहां जीत वहां जन्म। कोई राज्य की जीत नहीं, लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। तो मम्मा ने विकारों पर जीत पाई। जहां जन्म वहां जीत, ना कि जहां जीत वहां जन्म। तो पहले जीत पाई, तत्पश्चात उनका जन्म होगा सतयुग में। यह जो थोड़ा बहुत गायन है वही प्रैक्टिकल में पाठ तो चलना ही है। अब यह विशेष सेवाधारी समय का और साकार सेवाधारियों के सेवा की पाठ समाप्त हो, तब नए राज्य के लेन देन के वंडरफुल पाठ की आदि हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो सेवाधारी हैं हम, और समय का और साकार जो सेवाधारी हैं, जब हमारा पाठ समाप्त होगा तभी जो नए सत्युग का पाठ आरंभ होगा। साथ साथ राज्य के लिए भी जो स्थापना का कार्य होना है, तो वो वंडरफुल पाठ भी चलेगा। तो बाबा कहते हैं तब नए राज्य के लेन देन के वंडरफुल पार्ट की आदि हो। तो एडवांस का ग्रुप, उसमें भी जो विशेष नामी ग्रामी आत्माएं हैं उनका संगठन बहुत मजबूत है। जो हमारे एडवांस पार्टी वाले हैं, मम्मा हो गए, तो इनका विशेष जो है सहयोग है, पाठ है। श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का। तो इन्होंने ही धरनी तैयार करनी है सत्युग के लिए। जो गर्भ महल है, किस प्रकार मैसेज पहुंचाना है, टचिंग देनी है। तो बाबा कहते हैं कि जो श्रेष्ठ जन्म होना है, जो फर्स्ट जन्म कृष्ण का होना है सत्युग में, तो उसके लिए धरनी तैयार करने का कार्य कौन करेंगे? एडवांस पार्टी वाले। तो बाबा कहते हैं इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है ये पाठ। जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं, वैसे
दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई। तो जैसे विनाश करने वाले जो बॉम्ब आदि बनाए हैं वो अपना बटन दबाने से रुके हुए हैं, 1 सेकंड का ही देर है यहाँ बटन और विनाश। वैसे ही बाबा कहते हैं कि जो एडवांस पार्टी वाले हैं वह उनकी भी सेवा है टचिंग करने की, मैसेज देने की और प्रत्यक्षता कराने की। तो वह भी रुके हुए हैं कि पहले स्थूल सेवा जो है हम सेवाधारियों द्वारा, उसके बाद उनका कार्य भी शुरू। तो बाबा कहते हैं एडवांस सेवा की पार्टी टचिंग करने के लिए, टचिंग करेंगे मैसेज देने के लिए और प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। वह तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे, यह भी विचित्र कहानियों के रूप से स्थापना के जन्म का पाठ मूंदा हुआ है। पहले कृष्ण पीछे राधे होंगी ना, तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि राधे का जो जन्म है यानी कि मम्मा अभी भी एडवांस पार्टी में पार्ट बजा रही हैं, और वो किस चीज का पार्ट है, स्थापना का कार्य जो है, जो गर्भ महल बनाना है या टचिंग देनी है जैसे बाबा ने बताया, मैसेज देना है जिनको रिक्वायर्ड है, प्रत्यक्षता का पार्ट। तो अभी वो गुप्त पाठ चल रहा है। इसी कारण जो श्री कृष्ण है उनका जन्म पहले और राधे का जन्म बाद में होगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर फिर मम्मा का जन्म होगा, यानी कि फिर पीछे जन्म होगा राधे का। इसीलिए वह बड़ा वह छोटा हो जाए, छोटी हो जाएगी। जैसे यहाँ भी सेवा का भिन्न रूप में जन्म स्थान और स्थिति तैयार करने का भी वंडरफुल पार्ट है। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो बाबा कहते हैं साकार में भी मम्मा का पार्ट विशेष था और अभी गुप्त रूप में भी उनका पार्ट अत्यंत विशेष है। साकार में भी आदि में मम्मा ने और एडवांस पार्टी में जो थे उन्होंने सेवा का पार्ट बहुत अच्छा निभाया, और अभी भी गुप्त रूप में वह सेवा का पार्ट ही बजा रहे हैं। तो जैसे यहाँ भी सेवा का भिन्न भिन्न रूप में भिन्न रूप में जन्म स्थान और स्थिति तैयार की, वायुमंडल तैयार किया, स्थिति तैयार की, करने का पाठ बजाया। जैसे यहाँ भी कारोबार के निमित्त जगत अम्बा के क्षेत्र में पहले जगत अम्बा धरनी बनाने गई और फिर बाप गए, ऐसे जगत अम्बा और मुरब्बी बच्चा विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे। तो स्टार्टिंग में भी यही था कि जगदम्बा और किशोर भाई का जो है हमारा मेन रोल था, मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे। वैसे ही अभी भी भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही हैं। दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पाठधारी हैं, चाहे वो स्थूल हो यानी कि साकार में, चाहे फिर वो गुप्त रूप में हो। गर्भ महल तैयार करा रहे हैं, यहाँ भी तो कारोबार में निमित्त दोनों मूर्तियां रही। तो ये महल तैयार करने वाले भी ऐसे पावरफुल चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये पार्ट कौन बचा सकेंगी आत्माएं, जो पावरफुल हो, प्योरिटी की पावर हो जिनमें, अदरवाइज कैसे पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ एक तो सबसे पहला स्थापना की तैयारी की, और फिर वहां आप सबके लिए जो विशेष अष्ट रत्न है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, महल तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ भी सकार में की आदि में, और अब विशेष गुप्त रूप में भी तैयार कर रहे हैं। जब तैयारी हो तब तो आत्माएं वहां जाएंगी ना। तो अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े। तो अपवित्र वातावरण में पवित्र महल तैयार करना,
पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाना, वायुमंडल तैयार करना, इसके लिए कितनी विशेष आत्मा की आवश्यकता है, कितनी पावरफुल वो आत्मा होगी। ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहे जो यह पावरफुल कार्य कर सकें, ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो यह पावरफुल कार्य कर सकें, ऐसी वैसी नहीं कर सकती। वह भी डेट पूछ रहे हैं, किस डेट तक। तो यह एडवांस पार्टी वाले भी डेट पूछ रहे हैं कि कब तक महल तैयार करें, महल तैयार चाहिए, डेट बताओ। वह तो कहते हैं साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। तो एडवांस पार्टी वाले किसका इंतजार कर रहे हैं? साकार सेवा की समाप्ति का। वह तो कहते हैं साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। इनकी अंत हमारी आदि। पहले अंत होगी तब तो फिर आदि होगी। तो सेवा के पाठ की समाप्ति की डेट कौन सी है? तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि कब ये समाप्त होगी साकार सेवा। वही डेट फिर राज्य के जन्म की होगी। सुना उनकी रूह रेहान। तो ये रूह रेहान थी एडवांस पार्टी की। वैसे तो सब आत्माएं इमर्ज थी, लेकिन उनके भी ग्रुप्स हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में। ओम शांति। अभी हैंड रेस करके सभी मनन चिंतन शेयर करेंगे। साकार वाणी में हमको बाबा ने एक शब्द बोला है ना हमारे लिए, साहेबजादी की संतान है ना, तो सभी साहेबजादे और साहेबजादियां हैं, तो सभी शेयर करेंगे क्या बताया मम्मा का इस पार्ट में। बोल सकते हैं हैंड रेस कर। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। म- बाबा ने मुरली में कहा है कि साकार सेवा के पाठ जब समाप्त होगी तब एडवांस पार्टी की कार्य की आदि होगी। हम उसे समझते तो है, लेकिन इसको थोड़ा और विस्तार करें, थोड़ा बताएं। ओके, अश्विनी सिस्टर आप आपका पॉइंट बताए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें जैसे वो ऑफिसर कैसे फाइल रखते हैं, साइन करके देखते, वैसे हमें भी ना हर आत्मा का उनका कितना ज्ञान होता है वो देखना है, और उस हिसाब से हमें उनको ज्ञान सुनाना है, समझाना है उस हिसाब से हमें उनको। बाबा आज बोलते हैं उस हिसाब से हमको समझा कर उनको ज्ञान देना है। ओम शांति सिस्टर। हम्म। ओके ओके, राजेंद्र भाई जी बोलिए। दीदी जी ओम शांति। बाबा ने बताया साकार में सेवा के क्षेत्र में पहले सेवा करने के लिए विशेष जगदम्बा और मुरब्बी बच्चा किशोर विश्व किशोर भाई निमित्त रहे।
गुप्त में भी बाबा कहते उनका ही पाठ रहा, क्योंकि पवित्र दुनिया में पतित महल विशेष अष्टरत्नों के लिए तैयार करने के लिए बहुत बहुत पावरफुल आत्माएं चाहिए। तो ये दोनों भी गुप्त रूप में अभी वही सेवा कर रहे हैं जो इन्होंने साकार में की थी। ये बहुत गुप्त और महीन बात बाबा ने आज हम बच्चों के द्वारा बताई। ओम शांति। हम्म। और ये जो एडवांस पार्टी वाले हैं ना, सभी ने यहाँ पर जन्म लिया है, तो सभी यहाँ पर ही है। लास्ट में ये सभी आत्माओं के द्वारा फिर से स्थापना होगी, है ना। बाबा इनको ही यूज करेंगे, बाद में वो परम धाम जाकर फिर आएंगे। इसलिए तो यह बड़ा है, यह छोटी है, ये लाइन आया ना। यह बड़ा है, श्री कृष्ण बड़ा है, और राधे का बाद में जन्म है ना, श्री राधे का। ओके, तारा सिस्टर आपका क्लियर हुआ? जी थोड़ा और हम एकदम 100% क्लैरिटी मुझे नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से पढ़ूंगी। कौन सी लाइन है, कहाँ? जब बाबा कहाँ पे लास्ट इसके में आगे पीछे का लाइंस पढ़िए, फिर उसको क्लियर करें। जी अच्छा। वह ओके, भी तब तक दैत बाकी। मुझ किस दैत हाँ बोलिए। किस दैत तक महल तैयार चाहिए, दैत बताओ। वह तो कहते हैं साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। यहाँ पर साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य, एडवांस पार्टी की कार्य की आदि होगी, इनकी अंत हमारी आदि। इसका मतलब जैसे अभी मुरली खत्म हुआ उससे 1 2 3 लाइन पहले। पहले अंत होगी तब तो साकार फिर आदि सेवा, होगी। हाँ, 13th पेज ये है ना। वह तो कहते हैं साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी, इनकी अंत हमारी आदि। पहले अंत होगी तब तो फिर आदि होगी, यही है ना। जी दीदी। जी ओके, कैलाश भाई आप बताइए, फिर हम बताएंगे। ओम देखो, एक शांति। पॉइंट पर अगर हम लेंगे ना मनन चिंतन, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। कैलाश भाई आप अनम्यूट कर हाँ सकते हैं? हाँ, आ रहा है दीदी आवाज? आ रहा हेलो। है। हाँ जी। हाँ, जैसे अभी देखिए जहाँ तक मेरा मनन चिंतन चला, तो अभी स्थापना का कार्य तो हो रहा है, मतलब जो साकार में निमित्त है। तो और जो एडवांस पार्टी में गए हैं वो भी कहीं ना कहीं तो जन्म लेके उनका कार्य, वो अभी बाबा उन्हों से भी कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन उनकी जो स्थान है वो तो सेफ ही रहेंगे। जब स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा तो डिस्ट्रक्शन जब चालू हो जाएगा तब यहाँ जो साकार वाले हैं वो जाएंगे, लेकिन जो एडवांस वाले हैं उनका, एडवांस वाले जहाँ पर भी है तो वो अपना कार्य आरंभ करेंगे। जैसे योग बल से देव आत्माओं को जन्म देना है, या जहाँ पर भी वो होंगे वो स्थान सेफ रहेंगे, क्योंकि वो बाबा की छत्र छाया में, तो उनका कार्य चालू हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि यहाँ की साकार सेवा अभी जो चल रही है, मतलब बाबा अव्यक्त होने के बाद भी तो साकार में तो सेवाएं चल रही ना, दादियों के, इनके जो बड़ी दीदियों के द्वारा, तो वो एंड हो जाएगी। तो सतयुगी आत्माएं, मतलब जो एडवांस वाली गई है, वो सतयुगी आदि का जो सेवा है वो उनका जोर शोर से चालू होगा। मतलब नए स्थान की बनाना या जो भी कुछ भी है जो एडवांस में गए हुए। ओम शांति। जी सही पकड़ा आपने। सेवा का पार्ट, साकार सेवा का पार्ट अभी चल रहा है ना। तो जब ये पार्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ, बाबा नहीं बोले ना, अभी तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है अभी तक।
है ना। इसलिए अभी तक सेवा चालू है साकार की। तो जब साकार का पार्ट खत्म होगा तो आदि होगी ना, इनकी आदि यानी मम्मा की और एडवांस पार्टी की, जो अभी कैलाश भाई ने क्लियर किया। जी दीदी, बहुत सुंदर से हम समझ गए। हमारा तो कॉन्फ्यूजन क्लियर हो इनके गया। अंत हमारी आदि, इनकी इनकी अंत यानी ये सृष्टि के अंत, और हमारी आदि यानी सतयुग का आदि चालू होगा। पहले अंत होगी तब फिर आदि होगी, है ना। अंत और आदि सब कनेक्टेड है, यानी पूरा संगम युग कंप्लीट होकर सतयुग में चले जाएंगे, फिर से ड्रामा चालू होगा, है ना। क्लियर हो रहा है क्या? सोनाली बहन बोलिए। सॉरी, गलती से लग सोनाली, ठीक है। और किसी को बताना है? पूनम बहन बोलिए, दीदी मुरली से मेरा बोल भी यही सकते। सवाल था। ओम शांति। मेरा भी यही सवाल था कि मम्मा को जैसे बताया है ना इस मुरली में कि यहाँ पे भी सेवा के हम्म। लिए और दादा विश्व किशोर भाई जी दोनों भी निमित्त बने, तो धरनी बनाई गर्भ महल। तो गर्भ महल यानी कैसे दीदी? और कैसे मीन्स अब भी उनके द्वारा सेवा क्या हुई थी मुझे नहीं पता। शायद उस टाइम वो कानपुर में गए थे दोनों भी, मम्मा और भाई जी। तो उस टाइम शायद कानपुर में वो सेवा हुई थी, यानी कि शुरुआत शायद वहीं से ही हुई थी, ऐसा कुछ है। और अभी जो है तो वो कैसे मीन्स बाबा ने कनेक्ट बातों को। ओम शांति। ओके, ज्यादा हमें इसमें जाना नहीं है। अंत में सभी कुछ आएगा, आउट होगा, है ना। बाबा कभी कभी मुरली में बोलते हैं, अगर इसमें आप ज्यादा जाएंगे ना तो आप पुरुषार्थ छोड़ देंगे। जो है उस टाइम में अपने आप ड्रामा दिखाएगा। लेकिन मम्मा का पात्र और दादा ईश्वर किशोर का जो आज नाम आया है, इसकी वजह से सभी पूछ रहे, तो इनका बनेगा, है ना। तो देखो मम्मा ने शरीर छोड़ा है ना, 65 को छोड़ा है ना। जी दीदी, 65 में उन्होंने शरीर छोड़ा था। हम्म। तो वो यहाँ पे आए हैं क्या नहीं आए हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारा पार्ट चला, है ना। तो बाबा ने वो भी पार्ट खत्म किया, है ना। उसको भी बोला कि ये मत लो, है ना। ये भी एक आपके पुरुषार्थ में माया आ सकती है, इसलिए तो बाबा बोलते हैं ना, ज्यादा संदेशी जो जाते हैं पूछ के आते, ज्यादा भी आप ये ध्यान में मत जाओ, ध्यान दीदार में नहीं जाना है हमको। जैसे देखो पहले दादियों को, कौन सी तो दादी थी ना, पूरा 2 महीने सतयुग में ही थी वो, इधर थी शरीर से, लेकिन उसका वो सतयुग का पार्ट इमर्ज हो गया, तो सबको राजा रानी दास दासिया सबको पहचानती थी, आप ये बनने वाली। फिर उसका भी पार्ट खत्म किया ना। हाँ, देवता दादी। तो हमको उससे कुछ नहीं मिलने वाला, बस बाबा वो सृष्टि चक्र घुमाने को बोलते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। मेन तो योग में पावर है ना, ध्यान दीदार या इसमें घूमना नहीं ज्यादा। और ये जो पार्ट्स बताए हैं मम्मा क्या क्या करने वाली है ना, वो लास्ट में और आउट होगा। ये हमारे इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ी देर के लिए दिया है, ज्यादा इसमें नहीं जाना। जब भी आउट होगा सबको पता चले, है ना। ओके, तारा सिस्टर का फिर से है, और किसी को बोलना है? साहेब कौन कौन है, करो एड्रेस करो, फिर साहेब देखो ने आज करवानी है। हमें आपको नशा से भरपूर करना है ना, मनन चिंतन में आना है ना। कैसा शांत है, बोलना है सभी, है ना।
बाबा के प्यारे बच्चे हो। मम्मा का मंत्र चल रहा है ना, गहन तपस्या का मास है ना। सभी तपस्या कर रहे हैं ना, मौन में भी ज्यादा से ज्यादा जाना है, मौन में। हाँ, ओके। शशांक करके हैंड रेस था, आप बोलना चाहते? और कौन बोलेंगे? सभी अपने ही है, भाई बहन, है ना। अपने ही, अपना ही परिवार है ना। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, है ना। सभी अपने ही है। बाबा को पहचाने, हम एक परिवार के, है ना। तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, हमें ये लाइन पॉइंट बहुत अच्छा लगा। बाबा बोलते हैं जहाँ जन्म वहाँ जीत है, कि हम जिस घर में जन्म लेंगे वहां पर जीत ही जीत होगी। वो घर जैसे और भरपूर हो जाएगी, और ना कि जहाँ जीत वहाँ जन्म। तो ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसको और थोड़ा से और विस्तार करे अगर हो सके तो। हम्म, जहाँ जीत वहाँ जन्म। कोई राज्य की जीत नहीं है, लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है ना। जन्म द्वारा देखो, जिनके घर में ये एडवांस पार्टी वाले बच्चे आ रहे हैं ना, तो उसके बाद वो विकार में नहीं जाते, वो युगल वो डायरेक्ट बाबा के घर में जा रहे हैं। ये आत्मा छोटी है ना, घर में आते ही ऐसे फैमिलीज को बाबा के घर में लेके जा रही है ना। ऐसे भी हो सकता है इसका मीनिंग। रचना सिंह बोलिए। ओम शांति सिस्टर। अभी जो तारा सिस्टर ने पूछा और जो आपने एक्सप्लेन किया, अ, उसी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे आपने कहा अभी कि अम, जब मम्मा की आत्मा ने यहाँ ये संगम युग का ये वाला पार्ट, साकार का पार्ट छोड़ के एडवांस पार्टी में गए, तो क्योंकि अभी ये युग खत्म नहीं हुआ है, तो पवित्रता के थ्रू जन्म तो नहीं हो सकता अभी, जब तक सतयुग नहीं शुरू होता। मगर जब जिन फैमिलीज में एडवांस पार्टी आत्माओं का जन्म होता है, तो वो एक वरदान बन जाता है। वो फैमिली विकारों पर जीत प्राप्त करती है, अर्थात उनके जन्म से उस वो फैमिली निर्विकारी बनती है, मतलब विकारों पे जीत प्राप्त करती है। ये होता है अभी जब भी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं लेती हैं। और सतयुग में क्या होता है, जहाँ जीत वहां जन्म। तो हम आत्माओं का जब देवी देवताओं के घर में जन्म होगा, तो वो परिवार पहले से ही निर्विकारी हो, क्योंकि सतयुग में तो फैमिली निर्विकारी होते हैं, सभी निर्विकारी होते हैं। तो वहां पर है कि जहां पर पहले से ही जीत प्राप्त है वहां जन्म हो रहा है। और यहाँ पर एडवांस पार्टियों का जहाँ जन्म हो रहा है, वो उन फैमिलीज के लिए फिर वरदान बनता है विकारों पर जीत के लिए। ओम शांति। जी, देखो कितना एक्यूरेट। थैंक यू सिस्टर। दीदी, तो इतना सुंदर से दीदी ने समझाया कि सतयुग में जहाँ हाँ जीत वहाँ जन्म, जी, और यहाँ पर। जी, थैंक यू। इसको शांति। बोलते टोटल बाब, कॉन्सेंट्रेशन। बाबा ने, लेकिन देखो पढ़ेंगे मुरली तो उसमें बाबा ने कहा कि यहाँ कोई राज्य की जीत नहीं, लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। उसका मतलब है जब हमारा ब्राह्मण जन्म होता है तभी हम विकारों पर जीत पहनते हैं। तो बाबा ने यहाँ ब्राह्मण जन्म द्वारा विकारों पर जीत प्राप्त करने की बात बताई। फिर बाबा ने कहा जहाँ जन्म वहाँ जीत है, न कि जहाँ जीत वहाँ जन्म। तो बाबा ने ये पूरा क्लियर किया है कि जहाँ जन्म होता है वहीं जीत होगी, न कि जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। तो ये यहाँ की बात है। और यहाँ का जन्म हमारा जहाँ जीत होती है वहां होगा,
उसका मतलब कि यहाँ हम जितना जितना विकारों पर जीत पाते हैं इस ब्राह्मण जन्म द्वारा, तो फिर वहां सतयुग में वैसे घर में वहां तो सब निर्विकारी ही होते हैं, तो ऐसे घर में पवित्रता के आधार पर जन्म होगा। तो हमें यहाँ जन्म, ब्राह्मण जन्म जो मिला है, उससे विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, वो ही बेस लाइन है, न कि जहाँ जीत वहां जन्म। ओम शांति। जन्म जन्म द्वारा सेवा का पाठ पहले लाइन है, गुप्त पार्ट जहाँ और लास्ट में ओपन होगा। ठीक है, कैलाश भाई आपका हैंड रेस था। देखो सब मम्मा के जैसे शांत हो गए ना। अभी एक पॉइंट ही लेते हैं। सरस्वती नदी गुप्त नदी है, ये बोला है ना। और किसी को शेयर करना ओम कि शांति जी। बोलिए सर, शेरू भाई जी। सरस्वती नदी गुप्त के बारे में हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर पहले है पेवा में। हमारे कैथल में नहीं है, फिर 25 में बीच बीच में गुप्त है। उनका मेला भी दोनों जगह लगता है, गायन भी है और गुप्त भी है। अच्छा, पेवा के अंदर तो मतलब है, कैथल में नहीं है। आगे फिर कलायत में है, कैथल में नहीं। वहाँ कपिल मुनि के नाम से है, पेवा सरस्वती के नाम से है। दोनों पे मेला लगता है, पिंड भरवाने जाते हैं लोग, बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ हम सेवा पे भी जाते हैं, प्रदर्शनी भी लगाते हैं वहाँ पे स्पेशल। तो बीच बीच में गुप्त है, यानी 25 किलोमीटर के एरिया में गुप्त है, 25 किलोमीटर एरिया में दिखाई दे रही है नदी। सरस्वती नदी के नाम से प्रसिद्ध है। और वहां पे तो सरस्वती के नाम से मेला लगता है, वहां पे लगता है कपिल मुनि के नाम से मेला, जो आगे लगता है। दोनों जगह अलग अलग मेला लगता है। अच्छा सरस्वती। है। साकार में भी वही पार्ट है नेचर का, और बाबा के साथ भी उनका गुप्त पुरुषार्थ बहुत चला ना, इसलिए बाबा से भी फास्ट आगे चले। ओके खुशबू सिस्टर, बहुत अच्छा। आप होमवर्क देंगे, सभी मेन स्क्रीन पर आइए, हम वो लॉन्च करेंगे। सभी पोल का आंसर दीजिए, गुप्त नहीं रहना है यहाँ पे, सभी आंसर देंगे। जी दीदी, तो आज का होमवर्क जैसे बाबा ने कहा कि अब सेवा की फाइनल फाइल हमें तैयार करनी है। तो कल का सारा दिन हम ये प्रयास कर सकते हैं कि जैसे ज्यादा से ज्यादा मनसा सेवा पर हम फोकस कर सकते हैं, जिसमें हम विश्व की आत्माओं को एक तो शांति की जो खुशबू है वो फैलाएं, और दूसरा साथ साथ बाप का परिचय भी मनसा द्वारा आत्माओं को खिंचाव महसूस हो, तो मनसा सेवा द्वारा कर सकते हैं। जी, ओम शांति। ओके, तो आप योग कराएंगे 2 मिनट। खुशबू सिस्टर। जी, ओम शांति। अपने फरिश्ते स्वरूप की ड्रेस में अपने आप को इमर्ज करें। चमकीली फरिश्ते की ड्रेस। और चलें अव्यक्त वदन में बाप दादा के पास। बाबा बाहें पसारे बुला रहे, मीठे बच्चे
आ जाओ। बाबा के गले लग गए। सारे संसार से डिटैच, सिर्फ एक बाबा। मेरा संसार, मेरा सब कुछ। बाबा के नैनों से प्योरिटी की किरणें मुझ में समा रही हैं। अपने आप को एकदम लाइट, हल्का अनुभव कर रही हूँ, जैसे मैं फरिश्ता उड़ रही हूँ। हल्का, सभी बोझों से दूर, लाइट। अभी बाबा ने मेरा हाथ पकड़ मुझे एक आईने के सामने बिठा दिया। उस आईने में देखिए, मैं और बाप दादा। बाबा प्योरिटी का क्राउन मेरे सिर पर सजा रहे हैं। मेरी प्योरिटी की वाइट ड्रेस विघ्न विनाशक स्वरूप को दर्शा रही है। मेरे गले में बाबा ने प्योरिटी का हार गले में डाला। प्योरिटी के कंगन मेरे हाथों में। मेरा श्रृंगार किया। अभी उस आईने में मैं अपने संपूर्ण स्वरूप को देख पा रही हूँ। संपूर्ण, कोई कमी नहीं। सभी गुणों और शक्तियों से भरपूर। शिव और शिव की शक्ति। अभी ये फरिश्ता स्वरूप छोड़ आईने में केवल बिंदु, मैं और बाबा। बिंदु स्वरूप कंबाइंड हो गए, एक दूसरे के अत्यंत निकट। शिव की मैं शक्ति, पावरफुल। डीप साइलेंस में अपने प्योरिटी की संपूर्ण स्थिति में प्योरिटी का ये प्रकाश सीधा इस कंबाइंड रूप से नीचे धरती पर पड़ रहा है और सभी आत्माएं पूरे वर्ल्ड की इस प्योरिटी को ग्रहण कर रही हैं। सभी अपने देह भान से दूर
आत्मिक स्वरूप में टिक गए, सभी बंधनों से दूर, सारे स्ट्रेस से दूर, एकदम लाइट, प्योर, हल्का, एक एक आत्मा लाइट अनुभव कर रही है। पावरफुल, वापस अपने बिंदु स्वरूप में बाबा के समीप, अपने फरिश्ते रूप में मेरे सिर के ऊपर अपना वरदानी हाथ रख, विजयी भव बच्चे, और मैं वापस अपनी देह में ओम शांति।